बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको एक और नई चीज़ दिखाएंगे, वो ये है गाजर बूटी। ये आप अच्छी तरह देख लें, ये जो है एक पौधा है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। जानवर जब इसे खाते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, वो जो है पूरा के पूरा उसका आइसोफेगस तबाह हो जाता है, उसका र्यूमन तबाह हो जाता है जाके। तो ये जो है इसके अंदर छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, इसके अंदर जो है टॉक्सिन्स भी बड़े मकदार में हैं, तो ये जाके बड़ा नुकसान जो है पैदा करता है। तो जानवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे तक फिर ज़िंदा रहता है, उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डॉक्टर के पहुंचने से पहले पहले ही जानवर जो है वो जान की बाजी हार जाता है। तो आप इसको जो है ना अच्छी तरह देख लें और इसको पहचान लें कि ये जो है इसके गुलाब जो है वो इस किस्म के हैं। तो आपने जो है इसका ख्याल रखना है, और जब भी आपको कहीं भी नज़र आए तो आपने इसको जो है जड़ से उतार के फेंकना है, और इसको हाथ से नहीं उतारना। आप लोगों ने इसके लिए ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इंसानों के अंदर भी एलर्जी काज कर लेती है, इसके अलावा और भी नुकसान पैदा कर सकती है। तो स्किन रैशेज़ वगैरह इससे आ सकते हैं आपके जिस्म पे। तो आपने इसको जो है जड़ से उखाड़ना है। सबसे पहले आपको इसको नीचे से पकड़ना है और इस तरह फिर इसको जड़ से निकाल के ना, तो आपने इसको जो है कहीं धूप में रखना है ताकि ये खुश्क हो जाए, ये ख़त्म हो जाए। अगर जो है हो सके तो आपने जो है जो इसकी अगर स्पोर वगैरह है या कोई और इसके आसपास वाली जगह है तो आपने उसको भी जो है बखेरना है, ताकि इसकी जो है स्पोर वगैरह या कोई और चीज़ जो है इसकी दोबारा पैदावार के लिए वो उसका ज़रिया ना बन जाए। तो जहाँ जहाँ भी आपको ये नज़र आए तो आपने इसको जड़ से उतार के फेंकना है। कुछ लोग इसको गाजर बूटी कहते हैं, कुछ लोग इसको पश्तो में हम इसको साबुटे के नाम से पहचानते हैं। तो ये जो है ख़तरनाक चीज़ है, तो इसको जड़ से उतार के जो है फेंकना चाहिए जहाँ भी आपको ये नज़र आए। तो इसका ख्याल रखना है। देखिए इसके छोटे छोटे जो है उसको भी उतारना है आप लोगों ने। इसके अलावा आपने उन जगहों का भी ख्याल रखना है जहाँ पर ये उगे हो, और आपने जो है हफ्ता 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आपने जो है उसको देखना है कि अगर ये दोबारा उग जाए तो आपने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, आपने इसका ख्याल रखना है कि ये जो है आइंदा ना उगे, और कम अज़ कम जहाँ आप जानवरों को चराई करवा रहे हो तो वहाँ तो ये कभी भी ना उगे, क्योंकि ये नुकसान का बायस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये पौधा बहुत ही जहरीला पौधा है। तो ये न सिर्फ फसल को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी ख़त्म कर देता है। इसके साथ एक और बात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग जो है इनके साथ वाबस्ता होते हैं तो उनको दमा, जल्द की बीमारियाँ, खांसी, आंखों की जलन, नाक की सोजश वगैरह इस किस्म की बीमारियाँ लाहिक होती हैं। हुकूमती वक्त ने भी इस पे ज़ोर दिया हुआ है कि इस पौधे को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए, पर इसके लिए मौثر इक़दामात करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये जो है पौधा जड़ से ख़त्म हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में इस साल ये पौधा बहुत ज़्यादा तेज़ी से उग रहा है, तो इसकी जो है कंट्रोल के लिए मुनासिब इक़दामात हमें करने होंगे और हुकूमत के साथ ताउन करना पड़ेगा। ये जो है न सिर्फ ज़मीन बर्बाद कर देता है बल्कि इंसान की जिल्द भी ख़राब कर देता है। इसकी असल में जो है वजह जो है वो एक हार्मोन है जो ये रिलीज़ करता है, जिससे फसल भी तबाह हो जाता है और उसके साथ साथ ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी ख़त्म हो जाती है। तो मौثر इक़दामात इसके लिए ज़रूरी है ताकि ये जो है जड़ से ख़त्म हो जाए और ये अपने स्पोर ना छोड़े, क्योंकि ये जब अपने स्पोर छोड़ता है तो ये बहुत ही जो है मतलब नुकसान का बायस बनता है। और ये जो है पूरे केपीके में इस दफ़ा पहला है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, तो ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म कर देता है। अल्लाह करे हम इस पौधे से जान छुड़ाएँ और जो है ये हमारे लिए नुकसान का बायस ना हो और हमारे लिए बीमारियों का बायस ना हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।